नमस्कार, मैं हूं ऐश्वर्या कपूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ 5 का प्रहार। दोस्तों, कल से पूरे देश में सबसे बड़ी महामारी के खिलाफ टीकाकरण अभियान शुरू हो चुका है। जी हां, और मैं टीके के साथ हूं, ये आपको बता दूं। आप हैं कि नहीं, ये आपको बताना है, क्योंकि देश में, भारत में आज कई ऐसे लोग हैं जो कि कोविड के टीकाकरण पर भी राजनीति कर रहे हैं। मैं आपको यह बता देना चाहता हूं, आज आपने और मैंने कभी सोचा नहीं होगा कि भारत में राजनीति इस स्तर तक गिर जाएगी, क्योंकि जान बचाने वाली यह संजीवनी बूटी जैसी एंटी कोविड वैक्सीन के ऊपर भी राजनीति हो रही है। सबसे पहले अखिलेश यादव ने कहा था, क्या कहा था, कि यह तो जानलेवा हो सकती है, जब समाजवादी पार्टी आएगी तब हम वैक्सीन लगवाएंगे, तब फ्री करेंगे। ये जो सियासत करने वाली शनि ग्रह बनकर अड़ंगा लगाना चाहते हैं, लोगों में डर भय फैलाना चाहते हैं, इनको मालूम होना चाहिए कि किस निम्न स्तर की राजनीति ये कर रहे हैं। जनता की, जी हां, भारत की जनता के जान के साथ खिलवाड़ है। अब इनके प्रवक्ता ने वैक्सीन को जानलेवा बता दिया है। अफवाह फैलाकर घिर गए तो ट्वीट डिलीट कर सबूत मिटाने की कोशिश में लग गए हैं। दोस्तों, सोचिए जरा, पहले इनके राजनेता बोलते हैं, फिर इनके विधायक बोलते हैं, और अब ये हमारा देश डर की राजनीति के ठेकेदारों का मुंह तोड़ जवाब देगा। किसी कीमत पर, किसी भी कीमत पर इनको कामयाब नहीं होने देना है आपने और मैंने। अरे, कोविड एक लाइलाज बीमारी थी, इसके खिलाफ दुनिया भर में लोग वैक्सीन का इंतजार कर रहे थे, महीनों से साल हो गया कई देशों में। और जब भारत के डॉक्टरों ने, भारत के केबल मेडिकल, जी हां, काबिल मेडिकल साइंटिस्ट ने यह बनाई, तो हमारे राजनेताओं को एक साथ आकर एक बार तो कांग्रेस, बीजेपी, एसपी, बीएसपी, टीएमसी सब छोड़कर भारत की जनता के लिए इकट्ठा हो सकते थे, लेकिन नहीं। और इसलिए आज 5 का प्रहार ऐसे ही लोगों पर और ऐसी निम्न स्तर की राजनीति पर। लेकिन पहले देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। वैक्सीन का काम प्रारंभ हो तो भी अफवाहों का बाजार भी उतना ही तेज चलेगा। मैं तो नहीं लगवाऊंगा अभी वैक्सीन, मैंने अपनी बात कह दी, और वो भी बीजेपी लगाएगी, उसका भरोसा करूंगा मैं। देश के विपक्ष के नेता, उनको यकीनन खतरा हो ना हो, शक और शुबा तो जरूर होगा। देश के कोने कोने तक कोरोना को कुचलने वाली संजीवनी पहुंच चुकी है। कल से फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए टीकाकरण का अभियान का श्री गणेश हो जाएगा। बस कुछ ही घंटे बाद सबसे बड़ी महामारी पर महाविजय के लिए देश पहला कदम उठाएगा। पीएम मोदी के नेतृत्व में देश उम्मीद और आशा के आसमान में पंख फैलाकर उड़ने के लिए तैयार है। भारत का हाथ टीके के साथ है, लेकिन सकारात्मक माहौल और सोच को कुछ संक्रमण गैंग नकारात्मकता के बादल से ढकने का मंसूबा लिए घूम रहा है। अखिलेश यादव के बाद उनकी पार्टी के नेता आईपी सिंह ने सुबह सुबह वैक्सीन पर जानलेवा सियासत की। ट्वीट कर कैसी अफवाह फैलाने की साजिश की, आप खुद देखिए। आईपी सिंह ने ट्विटर पर लिखा, वैक्सीनेशन गरीबों के लिए जान लेने वाला साबित हो सकता है। वैक्सीन का ट्रायल सबसे पहले भाजपाइयों के ऊपर किया जाए। पार्टी अध्यक्ष की राह पर चलते चलते समाजवादी पार्टी के नेता आईपी सिंह ने संजीवनी पर इतना जहरीला बयान दिया कि कुछ ही मिनटों पर उन पर हमले की बौछार हो गई। और इस तरह के बयानबाजी चुनाव के 1 साल के अंदर देना कोई लोकप्रियता हासिल नहीं करेगा, बल्कि लोग उनके ऊपर हंसेंगे भी, चाहे कोई भी पार्टी के लोग हो। इसलिए ये सब बेकार की बातें हैं। एक सिस्टम के माध्यम से हम लोग चल रहे हैं, और जो लोग इस तरीके का भ्रम फैला रहे हैं वो हितकारी नहीं है, ये गलत है। इस तरीके की राजनीति लोगों को नहीं करनी चाहिए। टीका दिवस से पहले शर्मनाक सियासत पर जब आईपी सिंह को मुंह छिपाने के लिए भी जगह नहीं मिली, तो उन्होंने पलटी मार ली और कुछ ही देर बाद जहरीले ट्वीट को डिलीट कर दिया। पर कहते हैं ना, तीर कमान से और बात जुबान से निकल जाए तो वापसी का रास्ता नहीं होता, वो भी जीवन मरण जैसे मुद्दे पर। वैसे आईपी सिंह ने भी वही किया जो अखिलेश यादव ने अपने नेताओं को सिखाया है। कोवैक्सीन और कोविशील्ड टीके से कोरोना महामारी का अंत तो हो जाएगा, लेकिन अफवाह फैलाओ और सबूत मिटाओ गैंग हर मुद्दे पर सियासी संक्रमण फैलाने से बाज नहीं आता। समाज में डर, भ्रम
झूठ और फरेब कर अपनी राजनीतिक दुकान ये लोग चलाना चाहते हैं। आपका हितैषी बनने का ढोंग रचने वालों पर आज हमारे साथ करिए जोरदार 5 का प्रहार। पूरा पैनल इंट्रोड्यूस करेंगे। जी हाँ, तो देखा आपने 5 के प्रहार पर मेरे साथ पूरा पैनल है। मेरे साथ प्रेम शुक्ला जी है, मेरे साथ टीना शर्मा है, ममता काले है, स्वाति महेश्वरी है, मेरे साथ अतुल सक्सेना है समाजवादी पार्टी के, मेरे साथ सैयद जरीन है, मेरे साथ इफ्रा जान है और ऋषि मिश्रा है। लेकिन पहले मैं जा रहा हूं 5 के प्रहार पर। आज 5 राज्यों के 5 स्वास्थ्य मंत्री आपसे बात करेंगे, आपको बताएंगे कि ये किस प्रकार की राजनीति। मैं सबसे पहले जा रहा हूं मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी जी के पास। प्रभुराम जी, मैं सबसे पहले आपके पास इसलिए आ रहा हूं क्योंकि जिस तरह की निम्न स्तर की राजनीति, इस तरह की राजनीति, ये भारत की जनता के जान से खिलवाड़ है। आपको राजनीति करनी है, करिए, आपको इलेक्शन जीतने हैं, जीतिए, लेकिन लोगों को यह बोलना कि इस कोविड वैक्सीन से, इस लाइलाज बीमारी के खिलाफ भारत के डॉक्टरों और मेडिकल साइंटिस्टों ने जो वैक्सीन बनाई है, वो कहना कि वो बीजेपी की है या फिर किसी और पार्टी की है, मत लगवाना, मर जाओगे, नपुंसक हो जाओगे। अरे भारत की जनता के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी। बिल्कुल आपने जो कहा बिल्कुल सही कहा। ये भारत की जनता के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। ये अफवाह फैलाकर लोगों में एक भ्रम पैदा करना चाहते हैं और जनता इस बात को अच्छे से समझ रही है। हमारे देश के वैज्ञानिकों में 7-8 महीने पूरी मेहनत करके भारत में जो वैक्सीन तैयार की है, जिससे देश के लोगों में एक खुशी का वातावरण है। और कल हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी 10:30 बजे इसको संबोधित करेंगे। उसके बाद पूरे देश के अंदर ये वैक्सीनेशन प्रारंभ होगा और जो वैक्सीन बनाई है वो पूरी तरीके से सुरक्षित है और सेफ है। इसके लिए जनता में एक खुशी का वातावरण है। सबसे पहले जो हमारे भारत सरकार ने जो तय किया है कि जो सबसे ज्यादा, लेकिन ये राजनेता खुशी का वातावरण रहने कहाँ देते हैं? जो हमारे हेल्थ, ये राजनेता खुशी का वातावरण स्वास्थ्य मंत्री जी रहने कहाँ देते हैं? आपके राज्य में भी, आपके राज्य में भी, उत्तर प्रदेश में भी ये भारत की जनता कैसे बर्दाश्त करे? कुछ लोग ऐसे हैं जो देश में कुछ अच्छा होना देखना ही नहीं चाहते। जो भी अगर कुछ अच्छा होता है, जनता के हितों के लिए होता है, तो उसमें कोई ना कोई टिप्पणी इस तरीके से विघन पैदा करने की जो लोग बात करते हैं, जनता उनको कभी माफ नहीं करेगी। जनता कभी माफ नहीं करेगी प्रभुराम चौधरी जी। लेकिन मेरा सिर्फ आखिरी सवाल आपसे, मुझे पता है आपको जाना है कोविड के खिलाफ, आज बहुत मीटिंग्स हर एक राज्य में, कल प्रधानमंत्री खुद इसको लॉन्च करेंगे। लेकिन मेरा एक आखिरी सवाल आपसे, ये अखिलेश यादव कहते हैं कि ये तो बीजेपी की वैक्सीन है, कांग्रेस के नेता आते हैं और कहते हैं अरे ये तो विपक्ष को खत्म करने वाली वैक्सीन है। फिर एक और नेता आ जाते हैं, कहते हैं अरे भैया लगवा मत लेना, ये तो नपुंसक करने वाली वैक्सीन है। अरे आप खिलवाड़ कर रहे हैं लोगों की जान से। ये राजनीति नहीं, ये राजनीति नहीं, ये क्या है? किस स्तर पे आ गए हैं हमारे राजनेता? प्रभुराम चौधरी जी, आप भी एक राजनेता हैं, आपको भी वापस जाना है जनता के पास जिसने जिताकर आपको उस कुर्सी पर बिठाया है। ऐसे ही उन नेताओं को भी। लेकिन क्या किसी को कोई होश नहीं, जिसका जो मन वो बोले जा रहा है? आवाज नहीं आ रही। जी प्रभुराम चौधरी जी, आपको आवाज आ रही है मेरी? आखिरी सवाल मेरा आपसे, मेरा सिर्फ इतना है, ये जानलेवा राजनीति है। हाँ, ये भारत की जनता के साथ खिलवाड़ है, उनकी जान के साथ। मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं जी, मैं नहीं आ रही है भाई, आराम से बोलो जी। तो कुछ जी, हेलो, आवाज आई जी? तो ये थे प्रभुराम चौधरी, स्वास्थ्य मंत्री है मध्य प्रदेश के। दोबारा हम आपके साथ जुड़ेंगे रिपब्लिक भारत से बात करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभुराम चौधरी जी। ऑडियो में कुछ दिक्कत हुई
तो ये थे पहले स्वास्थ्य मंत्री। आज 5 के प्रहार पर 5 स्वास्थ्य मंत्री आएंगे, 5 अलग अलग राज्यों के। मेरे साथ पूरा पैनल है, जैसे मैंने पहले भी बताया। मेरे साथ प्रेम शुक्ला, टीना शर्मा, ममता काले, स्वाति महेश्वरी। डॉक्टर स्वाति महेश्वरी के पास मैं सबसे पहले जा रहा हूं और उधर सैयद जरीन के पास मैं जा रहा हूं। डॉक्टर स्वाति महेश्वरी और सैयद जरीन। अब ममता काले जी, टीना शर्मा मैं आ रहा हूं, प्रेम शुक्ला जी आ रहा हूं आपके पास। लेकिन डॉक्टर स्वाति महेश्वरी और सैयद जरीन, जरीन जी आप मुझे बताइए, क्या कोविड वैक्सीन पर इस तरह की गिरी हुई राजनीति, मेरे पास और कोई शब्द नहीं है, आप लोगों की जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं जी। बोल रहे हैं कोविड वैक्सीन कांग्रेस की है, बीजेपी की है। कांग्रेस वाले बोले बीजेपी की है, एसपी वाले बोले बीजेपी की है, कल को बीएसपी खड़ी हो बोले ये तो एसपी की है। अरे डॉक्टरों की कोई है नहीं, जिसका जो माने बोले जा रहा है। कोई आता है कहता है कि नपुंसक कर देगा, कोई आता है कहता है कि विपक्ष के नेताओं को खत्म करने के लिए ये वैक्सीन बनाई गई। बोलिए जरा, आप पहले बोलिए और फिर डॉक्टर स्वाति महेश्वरी जी। ऐश्वर्या जी, मैं एक चीज कहना चाहूंगी कि 130 करोड़ का जो भारत की जो आबादी है उसमें जब ये कोविड की वैक्सीन आई है तो जाहिर सी बात है कि राजनीति होना जो है वो तय है। अगर लोगों के दिल में ऐसी शंका हो रही, जैसे बार बार आप दिखा रहे थे कि अखिलेश यादव जी ने ये बात कही है कि वो उसको इस पे भरोसा नहीं है, तो मैं एक चीज कहना चाहूंगी कि उत्तर प्रदेश के वो पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, इतनी बड़ी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। अगर वो इस बात को कह रहे हैं तो मेरा छोटा सा एक आपसे सवाल है, क्यों नहीं उनके डाउट को क्लियर करा जा रहा है? भाई जाहिर सी बात है, इससे पहले उनके जो पिताजी थे वो 3 बार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। देखिए मैं अगर इतना बड़ा कोई आम आदमी ये सवाल नहीं उठा रहा है, अगर जरीन जी अखिलेश यादव का डाउट डॉक्टरों ने पूरा करा है के दिल में ये कोई बीजेपी की वैक्सीन है क्या? डॉक्टर स्वाति महेश्वरी, उनके पिताजी उत्तर प्रदेश बिल्कुल, मैं इनसे ये पूछना चाहूंगी कि क्या तथ्य ये राजनीतिक सवाल है क्या? डाउट कितने तथ्य आप और एक सेकंड डॉक्टर साहब सिर्फ एक मेरा सवाल है, फिर आप बोलिएगा क्योंकि दर्शक भी देख रहे हैं। जरीन जी अगर आपको बुखार होता है, जरीन जी एक सवाल सुन लीजिए। जरीन जी एक सवाल अगर आपको बुखार होता है, आप वो बुखार उतारने वाली दवाई खाती हैं या आप अपने विधायक को फोन करके पूछती हैं कि भैया जरा पूछ लो? अरे भाई डॉक्टर ने बनाया, इसमें राजनीति का क्या मतलब? अरे इसमें बीजेपी का क्या मतलब, इसमें कांग्रेस का क्या मतलब? अरे आपको बुखार होगा, आप दवाई खाएंगी। स्टार्टिंग से लेकर इस देखिए पूरा श्रेय, देखिए इस वैक्सीन का पूरा श्रेय मैं भारत के वैज्ञानिकों को देना चाहती हूँ। लेकिन जब खुद बीजेपी आगे प्रमोट कर रही है, वो ये कह रही है कि वो लेकर कर आई है, तो ये गलत चीज है। ये भारत के वैज्ञानिक लेकर कर आए। शुरुआत से देखिए राजनीति दो तरफा हुई है, एक तरफा ना कही। जनता भोली भाली नहीं, जनता समझदार है, जनता को हर चीज की अक्ल है। अगर आप लेकर कर आए, क्यों नहीं प्रधानमंत्री खुद लगवा रहे हैं? क्यों नहीं जो है बीजेपी के जो मंत्री हैं वो लगवा करके इस चीज को क्लियर करे दे रहे हैं कि ये कहीं से नुकसान नहीं पहुंचाएगी? जनता को विश्वास में लीजिए ना, आप जनता को विश्वास में लीजिए। आप विपक्ष जो सबसे मजबूत विपक्ष है, अगर उनके डॉक्टर स्वाति महेश्वरी और उसके बाद मैं जा रहा हूं प्रेम शुक्ला करिए जनता के लिए। देखिए मैं 2-3 सवाल यहाँ पूछना चाहती हूँ। डॉक्टर साहब आप चुप नहीं रह सकते, आपको जवाब देना पड़ेगा। ये बात डॉक्टर स्वाति समझनी चाहिए कि जी हाँ, देखिए ऐश्वर्या, बहुत जरूरी है इन लोगों के लिए ये समझना कि वैक्सीन को साइंटिस्ट ने बनाया है, इसको जो डॉक्टर फ्रेटर्निटी है वो बनाती है, वो इसके आंकड़े लेकर के सामने आ रहे हैं। जो डीसीजीआई होती है उसका जो एक्सपर्ट पैनल होता है उसमें भी यही लोग होते हैं, और जो केंद्र में सरकार होगी वही तो वैक्सीन की बात करेगी। कौन सा कोई दूसरी सरकार आके थोड़ी ना बात करेगी। और दूसरी बात ये भी है कि जब कोरोना ने राजनीतिकरण नहीं किया, जब कोरोना ने धार्मिक और जात पात के बेसिस पर भेदभाव नहीं किया, तो आज जब उसकी दवा आई है तो आप लोग क्यों उसके साथ इस तरह से कर रहे हैं? और एक बात मैं पूछना चाहती हूँ, इतने सारे लोग नशीली चीजों का सेवन करते हैं जिसके बारे में प्रमाणित है कि ये चीजें नुकसान देती हैं शरीर को, तब भी लोग प्लेजर के लिए उन चीजों का सेवन करते हैं। तब लोग नहीं पूछते हैं कि क्या इससे नुकसान होगा, या हमें मालूम है इससे नुकसान होगा तब भी हम सेवन कर रहे हैं, और लोग उसका प्रचार भी करते हैं। लेकिन आज जब इतनी बड़ी महामारी की कोई एक दवा आई है, जब ये मालूम है कि वैक्सीन आई है, इतनी आर्थिक मार सारे देशों पर पड़ी है, हम जानते हैं कितने लोग आज ऐसे हैं जो अपनी नौकरियों से गए हैं, जिनके
जिनका व्यापार खत्म हो गया, आज जब वो पैरों पर दोबारा खड़े होने की कोशिश कर रहे हैं, आज जब वैक्सीन आई है, तो क्यों हम अपने देश को पीछे लेकर जा रहे हैं? क्यों हम अपने देश को आगे बढ़ने नहीं दे रहे? क्यों हम साथ नहीं दे रहे इस चीज में? मुझे लगता है सरकार के साथ सबको इस वक्त कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होने की जरूरत है। अपने डॉक्टर्स, अपने साइंटिस्ट पे भरोसा रखने की जरूरत है। आज जब वो ये बात बोल रहे हैं कि हमने ये वैक्सीन इतनी जद्दोजहद के बाद बनाई है, इतनी मेहनत के बाद बनाई है, आप 3.5 करोड़ लोग विश्व में वैक्सीन लगवा चुके हैं, और आप प्रेम शुक्ला, अतुल सक्सेना कि वैक्सीन आज भी सुरक्षित नहीं है, ये अपने आप में बहुत बड़ा हंसने का विषय है। प्रेम शुक्ला, अतुल सक्सेना, आप कहीं के और के डेटा नहीं। प्रेम शुक्ला, अतुल सक्सेना, जरीन जी मैं आ रहा हूं आपके पास इसके बाद। जरीन जी इसके बाद। प्रेम शुक्ला, अतुल सक्सेना जी। ऐश्वर्य जी, अतुल सक्सेना जी, जी मैंने उस दिन भी आपसे कहा था जब समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश सिंह यादव पहले इस बात पर, अखिलेश यादव के बाद आपके एक एमएलसी आए थे, उसके बाद ये आज एक और नेता आ गए, इनको समझ आ गया इनसे गलती हो गई, इन्होंने थोड़ी ज्यादा समझदारी दिखाने की कोशिश की, अपना वो जो मैसेज किया था सोशल नेटवर्किंग साइट पर उसको डिलीट कर दिया, नामकरण परिवर्तित करके उसको समाजद्रोही पार्टी कहना चाहिए, क्योंकि समाज में भ्रम फैलाकर समाज के विरुद्ध द्रोह करने का कुकर्म समाजवादी पार्टी के लोग अतुल सक्सेना से बात कीजिए, अतुल सक्सेना जवाब देंगे आप। जिस तरह की बात जिस तरह से कहते हैं प्रेम शुक्ला जी, आप समझ लीजिए, तब हम लगाएंगे जब समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी। जब तक समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं आएगी, इससे बात करेंगे बाद में। इसी तरह से हम जो है पहले ऐश्वर्या जी का सवाल समझ लीजिए। कोरोना को सामना करने के लिए की बात कर रहे हैं, पूरे हिंदुस्तान में फैलाने का काम मौत के शिकार होते रहे, इस तरह किया जा सकता है। इनके विधायक कहते हैं कोरोना लगाने से नपुंसक हो जाएंगे। अब आईपीसी कह रहे हैं कि गरीबों के खिलाफ है। ये समाजद्रोही पार्टी के लोग हैं, ये समाज में भ्रम फैलाने वाले लोग हैं, ये समाज में जानबूझकर भ्रम फैला रहे हैं, क्योंकि आपराधिक किस्म के लोग हैं। ये दिल्ली जानबूझकर आपराधिक कुकृत्य किया जा रहा है, समाज के विरुद्ध आपराधिक कुकृत्य किया जा रहा है। ये समाजद्रोही पार्टी है, ये समाजवादी पार्टी चलाने लायक नहीं है, ये समाजद्रोही है, ये राष्ट्रद्रोही है, ये मानवद्रोही है, ये प्राणी मात्र के द्रोही है। इनको किसी भी प्रकार का जो है अधिकार इस समाज में जो है स्वयं की बात रखने का। देखिए, एक एक करके बात कीजिए, एक दूसरे के ऊपर बात करने से कोई फायदा नहीं होता है। आपको क्यों समझ नहीं आता है? एक दूसरे के ऊपर चीखने चिल्लाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। अतुल सक्सेना एक एक करके बोलो, अतुल सक्सेना एक एक करके बोलिए, आपकी बात सुनाई दे। जब प्रेम शुक्ला बोल रहे हैं तो आप सुनिए, और जब आप बोल रहे हैं तो प्रेम शुक्ला सुनिए। अब मैं आप दोनों को रोक रहा हूँ, माफ कीजिएगा, मैं जा रहा हूँ ममता काले और फिर इफ्रा के पास। मेरे को आप दोनों को रोकना पड़ेगा, आप मानेंगे नहीं तो। ममता काले और इफ्रा, आप भी जरा बता दीजिए भाई, आप क्यों कोविड वैक्सीन के खिलाफ है और क्यों इसमें राजनीति का आप समर्थन कर रही हैं? जी, हम अरे भाई, लाइलाज बीमारी है। मुझे उम्मीद करती हूँ कि आप सिर्फ ये भारत में तो नहीं हुई, इफ्रा सिर्फ ये भारत में तो नहीं हुई, ये पूरे विश्व में होगी। इफ्रा सवाल सुन लीजिए, फिर आप बोलिएगा, मैं चुप रहूंगा। बिल्कुल भी नहीं, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ, ये तो विश्व स्तर पर ना एक पैंडेमिक है, इसका इलाज, इसके लिए वैक्सीन निकल रही है। भारत एक लौता देश है, लौता देश। हमको और आपको सबको शर्म आनी चाहिए आज। भाई, मैं तो वैक्सीन के साथ हूं, आप है कि नहीं, आपको डिसाइड करना है। हमको शर्म आनी चाहिए। एक लौता देश है भारत जहां वैक्सीन के ऊपर राजनीति हो रही है। कोई कह रहा है कि ये नपुंसक बना देगा, कोई कह रहा है कि विपक्ष को मारने के लिए। अरे ये हो क्या रहा है? बट ड्रामा है ये। अब कोविड की बात हो रही है बॉस। नहीं, इफ्रा बोलिए ना, मैं जरा समझना चाहता हूँ। मेरे टाइम में बोल रहे हैं, आपका नाम इफ्रा है क्या? आपका नाम इफ्रा है, क्योंकि मेरे टाइम में मुझसे ज्यादा आपने बोला। चलिए ठीक है, पहली बात, क्या मैं वैक्सीन के साथ हूँ? बोलिए इफ्रा, सवाल था, गलती हो गई, बोलो। लेकिन उस वैक्सीन के साथ हूँ उस वैक्सीन के साथ हूँ जिस वैक्सीन का ट्रायल डेटा जो है, तीनों फेजेस का ट्रायल डेटा पब्लिक हो चुका है। जो विश्व में यानी ब्रिटेन में और अमेरिका में 2 वैक्सीन्स आई हैं, उनका ट्रायल डेटा साफ साफ उनकी कंपनियों ने अपने अपने वेबसाइट पे चढ़ा दिया है। बोला है देखो हमारी वैक्सीन ऐसे काम करती है, इतने लोगों पे ट्रायल डेटा हुआ और उसके रिजल्ट्स ये आए। जो हमारे देश की कंपनियों ने 2 वैक्सीन्स बनाए हैं, उनका बाहर वालों की मानना, डेटा हमारे देश भारत के डॉक्टरों की नहीं माना, भारत के मेडिकल साइंटिस्ट क्यों? इफ्रा, भाई, ममता काले जवाब दे रही है, ममता काले जवाब दे रही है।
देखिए नहीं है। देखिए सबसे पहली मजेदार बात तो ये है ऐश्वर्या जी कि ये आपसे प्रश्न सुनने के लिए तैयार नहीं है, ये वहीं पर नाराज हो गई, क्योंकि प्रश्न जब सच्चा और तीखा होता है तो दिल पर जाकर के लगती है। अब मैं इनके जैसे नेताओं के दो लाइन बोलना चाहती हूँ। एक एक करके बोले आप दोनों, एक टीना शर्मा आ रहा हूँ, ऋषि मिश्रा आ रहा हूँ, प्रेम शुक्ला जी आ रहा हूँ। भारत के लिए करना चाहती हूँ कि भैया आप लोग अपनी पीठ इन लोगों से संभाल करके रखना, क्योंकि ये लोग आपकी पीठ पर शाबाशी का हाथ नहीं फेरेंगे, अपनी गंदी राजनीति का खंजर घोंपेंगे और आपको धन्यवाद नहीं देंगे। देश के प्रधानमंत्री को, ट्रायल का डेटा दिखा दीजिए हम लोगों को। आपको सवालों से डर क्यों लगता है? ट्रायल दिखाइए ममता काले जी, ट्रायल का डेटा हमको दिखा दीजिए। चलिए फेज 3 ट्रायल का डेटा हमको देखना है, जिन लोगों पे ये वैक्सीन लगाई गई है उन लोगों को कैसे सिम्टम्स हुए, क्या वो लोग बीमार हो गए, क्या उनमें से कुछ लोग मर गए, ये सवाल तो कोई भी इंसान करेगा, चाहे जाकर के अपना टीकाकरण क्यों नहीं करवा देते हैं ये लोग? एक एक करके देखिए आप दोनों को, एक एक करके राजनीति नहीं करिए, ऐसे नहीं होता। इफ्रा एक मिनट, ममता काले जी इफ्रा एक मिनट, ममता काले जी सुनिए। इफ्रा ममता काले ऐसे नहीं होता, मैंने सबसे ये बोला आप एक दूसरे के ऊपर मत बोलिए, एक दूसरे के ऊपर मत बोलिए। अरे सुनिए, ये इतना संजीदा मामला है। भारत के राजनेता कह रहे हैं कि ये कोविड की वैक्सीन विपक्ष को मारने के लिए बनाई है, ये नपुंसक बना देगी। अरे भाई आपके और मेरे लिए सबके लिए शर्म की बात है। मैं तो उनका, अरे ये आपके और मेरे लिए सबके लिए शर्म की बात है। मैं तो कोविड की वैक्सीन के साथ हूँ, आप है कि नहीं? भारत की 130 करोड़ जनता है कि नहीं? ये भारत की जनता को डिसाइड करना है। टीना शर्मा और ऋषा मिश्री, आप लोग उन कंपनी, टीना शर्मा और ऋषि मिश्रा, टीना शर्मा और ऋषि मिश्रा। इफ्रा क्या बोल रहे हैं आप? भारत के डॉक्टर अगर यही वैक्सीन, ऐश्वर्या भाई, ऋषि मिश्रा एक मिनट, टीना ऋषि सवाल सुनो, सवाल सुनो। टीना, ऐश्वर्या, इफ्रा का कहना है कि यही वैक्सीन अगर विदेश में बन रही होती, 7 समंदर पार, तो ठीक है। हिंदुस्तानी डॉक्टरों ने बनाई है, हिंदुस्तानी मेडिकल साइंटिस्ट ने बनाई है। भाई मेड इन इंडिया है तो गलत है, हमें तो भाई डॉक्यूमेंट्स चाहिए। ऐसा क्यों? ये तो भारत के डॉक्टरों और साइंटिस्टों की बेइज्जती है ना, आप उनमें भरोसा नहीं कर रहे। जब सरकार कह रही है कि सही है, आपको अपनी राजनीति करनी है, आप कह रहे हैं गोरों की, आप कह रहे हैं 7 समंदर पार की वैक्सीन ठीक है। बोलिए, आप दोनों बात कीजिए, एक एक करके। ऋषि सुनो पहले, एक एक करके बोलिए। क्या कहा है? ऋषि सुन लो, भारत बायोटेक के चेयरमैन ने क्या कहा है? ऐश्वर्या भाई, ऋषि सुन लो। ऋषि जी लेट मी, मैं बोल लेता हूं, उसके बाद जवाब दे देंगी। बोलो, मैं बोल लेता हूँ, इसको जवाब दे। चलो बोलो ऋषि, सुनना तो सीखा। बिल्कुल बोलिए। अरे बोलो, टाइम मत वेस्ट करो। विदेशियों पे विश्वास नहीं करना चाहिए। भारत बायोटेक के चेयरमैन डॉक्टर कृष्णा ने कहा है 3rd फेज का जो डाटा है 4 महीने लग जाएंगे 3rd फेज के डाटा आने में। जब आपके 3rd फेज के डाटा नहीं है तो 130 करोड़ देशवासियों को आप उस वैक्सीन के हवाले करना चाहते हैं जिसका 3rd फेज का क्लिनिकल डाटा नहीं आया है। कई डॉक्टरों ने, डॉक्टर फर्टिनिटी ने, कई बड़े डॉक्टरों ने इस पे बोलिए, आप सुनो। बीजेपी कांग्रेस, जवाब लो, अब रुको। वैक्सीन इस हिंदुस्तान का है और इस हिंदुस्तान के वैज्ञानिकों पे हम विश्वास करते हैं, लेकिन ये मोदी सरकार हर चीज में हड़बड़ी दिखाती है, चाहे वो किसान बिल हो, भूमि अधिग्रहण बिल हो, चाहे वैक्सीन हो। ऋषि, हर चीज में मोदी सरकार नहीं बनाया करो यार। वैक्सीन किसने बनाई है? ऋषि मिश्रा, वैक्सीन किसने बनाई है? अरे वैक्सीन डॉक्टर ने बनाई है, तुम्हें हर चीज में मोदी दिखते हैं। क्या ये दिक्कत तुम्हारे साथ ये लेगा क्या? मैं पूछता हूँ आपसे, भारत की जनता के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं आप लोग। ये बहुत ही संजीदा मामला है। टीना शर्मा जवाब दे रही है, दीजिए। साइड इफेक्ट होगा तो ये सुनो, जवाब लो। ऋषि जवाब लो। आपने मेरा समय लिया है, आप चुप हो जाइए। जवाब लो, नहीं तो ऑडियो आपका डाउन। पहली बात तो फर्टिलिटी नहीं होता है, फ्रेटर्निटी होता है। आपने मेरा समय लिया है, अब मुझे बोलने दीजिए। ऋषि जी इतना उबलिए मत, समझाइए नरेंद्र मोदी जी को। फर्टिलिटी नहीं होता है, फ्रेटर्निटी होता है। पहले तो ये मैं आपको करेक्ट कर दूं। दूसरी बोलिए बंदी का दौर था, आपके कान में अब आप शांत होंगे। बोलिए टीना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, बोलिए आप। पॉइंट पे अच्छा होता है, पॉइंट पे आइए। ऋषि चुप रहो, हमेशा अड़ंगा लगाते हैं। वो जो नसबंदी का दौर था, पॉइंट पे आइए टीना।
जो नसबंदी का दौर था और कांग्रेसियों के द्वारा किया गया था, उस पे तो आप लोग कभी कुछ नहीं बोले और आज तक कमेंट्री भी नहीं देते हैं। और मैं एक बात और कहना चाहती हूँ ऐश्वर्या, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, हमारे देश में जो पॉलिटिकल माइंडसेट है वो इतना लो है, मतलब मैं उसको मैं कहना चाहूंगी कि वो इस तरह के गवार अगर सुनना नहीं सीखोगे तो लोगों को बरगलाने में मजा आता है। सुनना सीखिए आप ऋषि मिश्रा, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, 4 बार मैं आपसे निवेदन कर चुका हूँ, आप सुन नहीं रहे। सुनिए ना ऋषि जी, हैव पेशेंस। बोलिए 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 टीना, जल्दी आप जिस तरह का माइंडसेट बोलिए टीना, जिस तरह का माइंडसेट समाज को देना चाहते हैं, अखिलेश यादव कुछ कह रहे हैं, उनके आईपी सिंह कुछ और कह रहे हैं, फिर अपना ट्वीट डिलीट करते हैं क्योंकि आप लोगों को बोलने के लिए कुछ बोलना है। मैं पूछना चाहती हूँ कि क्या नसबंदी के ऊपर भी कुछ बोलेंगे आप? जो इस देश में नसबंदी हुई थी उस पर कोई शब्द है आपके पास? मैं उस पे ऐसे लिख सकती हूँ कि उस नसबंदी को क्यों किया गया था और उसकी क्या रिपरकशन थे। आपको वो जायज लगता है, लेकिन वैक्सीनेशन और ये बहुत बड़ी, मैं आज फिर कहना चाहूंगी ऐश्वर्या, इन्होंने जब राफेल आई, जब सर्जिकल स्ट्राइक हुई, मैं आप लोगों को रोक रहा हूं, मैं आ रहा हूं, प्रेम शुक्ला अतुल सक्सेना, मैं आपके पास आ रहा हूं, ममता काले, डॉक्टर स्वाति महेश्वरी, लेकिन देश के कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर कुछ बोल रहे हैं, मैं रोक रहा हूं आप दोनों को, टीना शर्मा ऋषि, मैं जा रहा हूं सीधा नरेंद्र सिंह तोमर, मैं जा रहा हूं सीधा नरेंद्र सिंह तोमर बोल रहे हैं, देश के कृषि मंत्री, सुनते आइए। सभी यूनियन के साथ सामने रखा और उनकी जो शंकाएं हैं उनको समाधान करने की कोशिश की, लेकिन चर्चा निर्णायक मोड़ पर नहीं पहुंच पाई और उसके बाद यूनियन और सरकार दोनों ने मिलकर ये तय किया कि 19 जनवरी को दोपहर 12 बजे पुनः चर्चा करेंगे। मुझे आशा है कि जो चर्चा आज हुई है, यूनियंस उस चर्चा को आगे बढ़ाने का प्रयत्न करेंगी। हमने उनको ये भी कहा है कि वो चाहें तो अपने बीच में एक अनौपचारिक समूह बना लें, जो लोग ठीक प्रकार से कानून पर बात कर सकते हैं, सरकार से उनकी अपेक्षा क्या है, कानून में किसानों के प्रतिकूल क्या आता है, इस पर डिस्कस करके वो कुछ मसौदा बना के अगर सरकार को दें तो सरकार उस पर खुले मन से विचार करने को तैयार है। जहाँ तक सरकार की समझ का सवाल है, सरकार ने विभिन्न दौरों में किसान यूनियन की जो बातचीत हुई है उसमें बहुत सारी उनकी जो शंकाएं हैं उनको पहचान किया है और उन शंकाओं को दूर करने के लिए अपना मत भी व्यक्त किया है और यूनियंस को लिखित प्रस्ताव भी सरकार की ओर से दिया गया है। लेकिन वो प्रस्ताव उन लोगों को मंजूर नहीं था, इसके कारण वार्ता चल रही है और हमारी कोशिश है कि वार्ता के माध्यम से रास्ता निकले और किसान आंदोलन समाप्त हो। किसान सर्दी में बैठे हुए हैं, कोविड का भी संकट है और इसके कारण सरकार को निश्चित रूप से इस बात की चिंता है और इसलिए सरकार खुले मन से और बड़प्पन से लगातार चर्चा कर रही है और मुझे आशा है कि संभवतः हम समाधान की ओर बढ़ सकेंगे। सर, जब सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी कमेटी सेटअप किया है, इस तरह का पैरेलल टॉक्स होने का क्या, व्हाट इज द नीड सर? सुप्रीम कोर्ट हमारे देश की सर्वोच्च न्यायिक संस्था है। सुप्रीम कोर्ट के प्रति हम सब की प्रतिबद्धता है और आने वाले कल में भी रहेगी, इसमें किसी को कोई शंका नहीं होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया है उस निर्णय का भारत सरकार स्वागत करती है। सुप्रीम कोर्ट ने जो कमेटी मध्यस्थता के लिए और सुनने के लिए बनाई है, वह कमेटी जब भारत सरकार को बुलाएगी तो हम उस कमेटी के समक्ष भी अपना पक्ष प्रस्तुत करेंगे और अपनी बात निश्चित रूप से रखेंगे। लेकिन किसान चूँकि सरकार से वार्तारत थे और इसलिए आज की तारीख तय थी
तो हम लोगों ने किसान यूनियन को पूछा, उन्होंने कहा हम वार्ता के लिए आना चाहते हैं। तो हमने कहा कि आप ज़रूर आइए। स्वाभाविक रूप से सुप्रीम कोर्ट ने जो कमेटी बनाई है वह कमेटी भी समाधान ढूंढने के लिए है, और चर्चा में अनेक स्थानों पर चर्चा होती है, तो हो सकता है किसी चर्चा के माध्यम से कोई रास्ता निकल सके। इसलिए भारत सरकार ने किसानों से आज पूछा, उन्होंने कहा कि नहीं हम चर्चा करना चाहते हैं और आगे भी चर्चा को हम जारी रखना चाहते हैं, तो इसलिए उन्होंने 29 तारीख दी, हमने उस पर अपनी रजामंदी दी। सर, कोर्ट में सॉलिसिटर जनरल ने कहा था कि आंदोलन में हमें कुछ अलगाववादी, क्या मीटिंग में भी ये बात उठती है कि इस तरह से संगठनों के बीच में ऐसे लोग शामिल हैं जो कि अलगाववादी हैं या जो नहीं चाहते हैं कि कभी बनी रहे, बिगाड़ी जाए या इस्तेमाल किया जाए आंदोलन का? हमारी जानकारी के अनुसार कृषि सुधार बिलों के बारे में 2-3 राज्यों के किसान आंदोलित हैं, वो धरने पर बैठे हुए हैं। उन किसानों के प्रतिनिधि के रूप में कुछ किसान यूनियन सरकार के साथ वार्ता में हैं। सरकार उनको किसानों का प्रतिनिधि मानकर ही वार्ता कर रही है। इसके अतिरिक्त हमने और कुछ सोचा नहीं है। एक सड़क पर भी विरोध हो रहा है। राहुल गांधी जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, मार्च निकाल रहे हैं, राजभवन तक आज गए थे। कह रहे थे कि सरकार जो है वो किसानों की अनदेखी नहीं कर रही है बल्कि उसे खत्म करने की साजिश कर रही है। राहुल गांधी के बयान पर और राहुल गांधी के कृत्य पर पूरी कांग्रेस सिर्फ हंसती है और उनका उपहास उड़ाती है। मैं आपके माध्यम से राहुल गांधी को कहना चाहता हूं कि 2019 में कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो में ये रिफॉर्म वो करेंगे, यह वायदा उन्होंने लिखित में किया था। अगर उनको याद ना हो तो वो अपना मैनिफेस्टो उठाकर दोबारा से पढ़ लें। अगर उस मैनिफेस्टो में इस बात का उल्लेख है तो राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी को इसी प्रकार से भारत की प्रेस के सामने आना चाहिए और यह स्वीकार करना चाहिए कि वो उस समय झूठ बोल रहे थे या आज झूठ बोल रहे हैं। सर, जब सरकार सुप्रीम कोर्ट अपॉइंटेड पैनल के सामने जाकर अपने पक्ष रखने की बात कर रही है, बट फार्मर्स वहाँ पे जाने के लिए तैयार नहीं है, तो कैसे हल निकलेगा? मैं समझता हूँ सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का सम्मान सबने करना चाहिए। सर, आज कुछ किसानों ने ये बात उठाई थी कि केंद्रीय एजेंसियां वहाँ दबाव डाल रही हैं, जो आंदोलन कर रहे हैं किसान उन पर। तो ये आपने सुना, देश के कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को बैठक के बाद 19 तारीख को दोबारा बुलाइए और एक मंत्री से दूसरे मंत्री, दूसरे राज्य के स्वास्थ्य मंत्री इस समय आज हमारे साथ मौजूद हैं। उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री हैं जय प्रताप सिंह जी हमारे साथ हैं 5 के प्रहार पर। जैसा कि मैंने कहा था, मेरे साथ पूरा पैनल भी है, टीना जी, ममता काले, स्वाति जी, प्रेम जी। रुकिएगा, आऊंगा, लेकिन पहले मैं जा रहा हूं जय प्रताप सिंह जी के पास। कुछ लिख रहे हैं वो अपनी किताब में। जय जी, अगर आप तक मेरी आवाज आ रही है, जय प्रताप सिंह उत्तर प्रदेश सरकार के स्वास्थ्य मंत्री हैं, अगर आप सुन पा रहे हैं मेरे को। जी जी, आवाज आ रही है। जय प्रताप जी, एक के बाद एक, जिस दिन अखिलेश यादव ने कहा था उस दिन भी मेरी आपसे बात हुई थी, लेकिन इस प्रकार की टिप्पणियां एक के बाद एक, ये तो भारत की जनता की जान के साथ खिलवाड़ हो रहा है। आप उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री हैं, आपकी जिम्मेदारी है उत्तर प्रदेश में रहने वाले हर एक नागरिक की स्वास्थ्य का ध्यान रखना। पर जब पूर्व मुख्यमंत्री ही ऐसी बात बोले तो क्या करे भारत की जनता और उत्तर प्रदेश की जनता? भारत की जनता या उत्तर प्रदेश की जनता ने पहले ही अखिलेश यादव को जवाब दे दिया है। घर में बैठे फ्रस्ट्रेशन से परे उनको और कुछ नहीं सूझ में आ रहा है, इसलिए ये हल्का फुल्का बयान दे रहे हैं, बचपना कर रहे हैं, जो इनको नहीं करना चाहिए। सीधी सी बात है कि एक बीमारी है, एक बीमारी ने पूरे विश्व को परेशान कर दिया और 10 महीना से हर एक व्यक्ति, चाहे छोटा सा मजदूर था या
रिक्शा वाला था या किसी प्रकार का धंधा करने वाला आदमी या बाजार में रहने वाला या दुकानदार वाला या नौकरी करने पेशा करने वाला आदमी, सब के सब 2 महीने के लिए पूरी लॉकडाउन में उनकी आर्थिक तंगी हो गई थी और तमाम मृत्यु भी हुए, तमाम लोग परेशान हो गए। हमारे स्वास्थ्यकर्मी 24 घंटा काम करते रहे। सभी लोग ने मेहनत करके कम से कम उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में हमने एक ऐसा प्रबंधन का रणनीति तैयार किया जिसमें उत्तर प्रदेश के लोगों को हमारे ऊपर पूरा विश्वास भी हुआ। कट गया क्या? जी कट गया जी। नहीं, बोलिए जयप्रताप जी, बोलिए, आवाज आ रही है। नहीं, मेरे को आपकी आवाज आ रही है जयप्रताप जी, आप लाइव हैं। अभी हम आपके ऑडियो दोबारा कनेक्ट कर रहे हैं, लेकिन मैं बार बार यही कह रहा हूं, मैं दर्शकों से भी यही कह रहा हूं जयप्रताप जी, जो आपने अभी कहा कि अखिलेश यादव इस तरह की टिप्पणी करते हैं कि ये बीजेपी की वैक्सीन है और जब समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी तो हम एक अलग वैक्सीन लगवाएंगे। उसके बाद उनके ही एक विधायक आते हैं, कहते हैं भाई ये तो विपक्ष को मारने की है। उसके बाद आते हैं, कहते हैं ये तो नपुंसक बनाने की है। और आज उनके एक और नेता आईपी सिंह आए, उन्होंने तो भैया सीमाएं पार कर दी। तो ऐसे कैसे चलेगा, ऐसे कैसे चलेगा जयप्रताप जी? आपने कहा ये एक हल्की बात है, ये हल्की नहीं, ये इतनी महत्वपूर्ण है कि भारत की जनता और जो एक आम गरीब व्यक्ति है, आम गरीब व्यक्ति है भाई, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, एक समय पॉपुलर नेता थे अखिलेश यादव, उन्हें कुछ तो सोचना चाहिए। बोलने से पहले जो मन में आए बोल रहे हैं। भाई कोविड जैसी लाइलाज बीमारी के खिलाफ वैक्सीन बनी, उसमें भी बीजेपी और एसपी की वैक्सीन कर रहे हैं जयप्रताप जी। बिल्कुल सही कहा आपने और आपकी बातों से मैं सहमत भी हूं कि ये बीमारी के सामने एक वैक्सीन तैयार किया गया। ये वैक्सीन हमारे भारत के वैज्ञानिकों ने इसी में निर्मित भी किया और ये गर्व की बात होनी चाहिए हम सबको कि भारत में पहली बार इतना महत्वपूर्ण काम हुआ है। वैक्सीन का तैयार होना, वैक्सीन को हमारे बीच में लगाना कल से लगना शुरू होने वाला है और ये वैक्सीन विदेशों में भी जाने वाला है। इसलिए हमको तो अपने वैज्ञानिकों पर गर्व होना चाहिए। किसी राजनीति से इससे कोई जुड़ाव नहीं है और इसको स्वीकार करते हुए सब लोग को सहयोग करना चाहिए कि वैक्सीन सबको लगे, सबको प्रोत्साहित करे, सबके स्वास्थ्य को सुरक्षित रखने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। बिल्कुल, तो ये थे उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री जयप्रताप सिंह जी। बहुत बहुत धन्यवाद जयप्रताप जी रिपब्लिक भारत से बात करने के लिए। जैसे हमने कहा था 5 के प्रहार पर 5 प्रदेशों के स्वास्थ्य मंत्री होंगे, ये थे उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री जयप्रताप सिंह। मैं वापस जा रहा हूं अपने पैनल के पास, सीधा जा रहा हूं प्रेम शुक्ला, अतुल सक्सेना। प्रेम शुक्ला जी सुना आपने, अतुल सक्सेना उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री को सुना आपने, आपने मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री को सुना। ये इस तरह की टिप्पणी की जरूरत नहीं है। आपकी पार्टी क्यों नहीं समझ रही है? ये एक टिप्पणी कर दी हमारी लोगों की जान के साथ खिलवाड़ है अतुल जी, नहीं करनी चाहिए ऐसी राजनीति। आपको बीजेपी पे वार करना है, करिए, अरे लोगों के जान के ऊपर मत करिए। मैं सिर्फ इतना निवेदन कर रहा हूं। सुनेंगे अतुल सक्सेना जी, अब सुनेंगे? सुन रहा हूं, बोलिए सुनिए जनाब। आपने कहा, बोलिए जनाब, बोलिए। आप बात उठा रहे हैं कि हमारी पार्टी की तरफ से कहा गया ये बीजेपी की वैक्सीन है, यही सवाल है आपका? अब सुन लीजिए इस पे आप, ये बीजेपी की वैक्सीन है, ये हमारी पार्टी की तरफ से कहा गया, उसका रिप्लाई हम आपको आपके चैनल पे कई बार कर चुके हैं। नंबर 1। नंबर 2, आप सुन लीजिए, कल बधाई का दिन है। कल ये बीजेपी ये जो वैक्सीन है लगने, प्रेम शुक्ला जी आपने अभी कहा ये भारत के प्रधानमंत्री इसकी लॉन्चिंग करने जा रहे हैं। अरे ऐश्वर्या जी बताइए, की बात हो गई तो अब सुनिए भाई साहब, ये भारतीय जनता पार्टी की वैक्सीन नहीं, मानवता के कल्याण के लिए भारत के वैज्ञानिकों द्वारा तैयार की गई वैज्ञानिक वैक्सीन है। आप इससे नपुंसक नहीं होने वाले, चिंता मत कीजिए। आपके विधायक जो कह रहे हैं कि इस वैक्सीन से लगाने से नपुंसक हो जाएंगे, इससे बड़ी मूर्खतापूर्ण प्रलाप और कुछ हो ही नहीं सकता। और आज फिर आपके प्रवक्ता कहते हैं आईपी सिंह ये गरीबों के खिलाफ साजिश है, षड्यंत्र है, उनकी मृत्यु हो जाएगी। तो इससे अधिक अवैज्ञानिक बात कोई और हो नहीं सकती है। अतुल सक्सेना जी, समाजवादी पार्टी को समाज द्रोह छोड़ना होगा, मानवता का द्रोह छोड़ना होगा, अवैज्ञानिक बातों के प्रचार प्रसार से बचना होगा।
मैं रोक रहा हूं आपको देश के स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन लाइव है इस समय। मैं रोक रहा हूं, माफी चाहता हूं, देश के स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन लाइव है इस समय। और डॉक्टर हर्षवर्धन, दुनिया का सबसे बड़ा कोविड का वैक्सीनेशन प्रोग्राम, उसकी शुरुआत भारत में हो रही है कल। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी कल सुबह 10:30 बजे औपचारिक उसकी शुरुआत भी करेंगे। सारे देश के जो कोविड वैक्सीनेशन की प्रक्रिया से जुड़े हुए हमारे सेनानी हैं, उनको अपना आशीर्वाद भी देंगे और देश के लोगों के स्वास्थ्य के लिए, बेहतर स्वास्थ्य के लिए कामना भी करेंगे। मैं इस अवसर पर सभी लोग जो इस प्रक्रिया के साथ जुड़े हैं, पिछले 5 महीने से हमारे जो एक्सपर्ट्स के साथ साथ हमारे स्वास्थ्य मंत्रालय के जो साथी इस काम में जुड़े हैं, आज मैंने जो हमारा कोविड का जो लड़ाई के लिए जो वॉर रूम है और जो अब कोविड वैक्सीनेशन की एक प्रकार से डिलीवरी के लिए पूरी तरह से परिवर्तित हो गया है स्मूथली करने के लिए, और जो कम्युनिकेशन का वॉर रूम है उसमें जाके सारी तैयारियों का पूरी तरह से स्वयं विश्लेषण किया है। और मैं विश्वास के साथ सारे देश को कहना चाहता हूँ कि हमारी पूरी तरह से संपूर्ण तैयारियां हैं सारे देश में। कल हम 3006 स्थानों पर वैक्सीनेशन प्रारंभ करेंगे और इन 3006 स्थानों में लगभग 3 लाख के करीब हमारे हेल्थ वर्कर्स, चाहे वो सरकारी अस्पतालों में और सरकारी हेल्थ फैसिलिटीज़ में काम करते हों, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में काम करते हों, उनको कल कोविड की वैक्सीन मिलना प्रारंभ होगी। जैसा कि पहले भी बताया गया है कि फर्स्ट फेज़ में हेल्थ वर्कर्स, उसके बाद साथ ही साथ फ्रंटलाइन वर्कर्स, और फिर आने वाले फेजेस में 50 साल से ऊपर के लोग और फिर 50 साल से नीचे के वो लोग जिनको पहले से बीमारियां हैं। इस वृहद कार्यक्रम को देश में सफलतापूर्वक करने के लिए देश की सभी सरकारों की और विशेष रूप से स्वास्थ्य मंत्रियों की, उनके सभी सहयोगियों की, समाज में सामाजिक संस्थाओं की, इन सब की सपोर्ट की हम सबको बहुत आवश्यकता है। और हम सभी से ये अपील करते हैं कि ये काम देश भर में स्मूथली हो। और विशेष रूप से इस बात की भी अपील देशवासियों से करना चाहता हूँ कि किसी भी प्रकार की अफवाहों पर मत विश्वास करें। तरह तरह की जो गलत जानकारियाँ हैं वो भी देने का दुष्प्रयास हो रहा है।